उत्तर प्रदेश परिवहन में आपका स्वागत है। हम सब फिलहाल नोएडा में हैं। वैसे तो धूप बहुत तेज़ रहती है, पर आज मैं सफ़र पे हूँ। सूर्य भगवान मेहरबान है। एनसीआर की धूप का एक अपना रुआब है। यूँ लगता है धीमी आंच पे पका रही हो बदन को। दिल्ली के दिन आपको ज़रूर परेशान कर सकती है, पर रातें काफ़ी आकर्षित करेगी। बातों बातों में दिल्ली की करोल बाग पहुँच चुका हूँ। आइए जूस पीते हैं। करोल बाग से दिल्ली रोहिला जंक्शन पहुँचाने में रजत भैया का बहुत योगदान रहा। रास्ते में उन्होंने शेयर किया कि एक आम ऑटो ड्राइवर दिल्ली जैसे महानगर में अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करता है। तो आज मेरी ज़िंदगी की ये सबसे लंबी रेल यात्रा है, जिस सफ़र में हम लोग तय करेंगे 2374 किलोमीटर और अनुमानित समय है लगभग 50 घंटे। ट्रेन नंबर 12214 दुरंतो एक्सप्रेस दिल्ली रोहिला से लेकर यशवंतपुर बेंगलोर को जाने वाली। सफ़र लगभग 3 दिन का है। 27 तारीख की आज रात के लगभग 10:15 से ट्रेन शुरू होगी और 29 तारीख की सुबह में 8 बजे हम लोग उतरेंगे। तो लगभग 3 दिन ये सफ़र चलेगा और इस 3 दिन की सफ़र को हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। बने रहिएगा और इस ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे और फिर देखते हैं कि इस 3 दिन का ट्रेन में सफ़र किस तरीके से आगे बढ़ता है। ट्रेन में एंट्री लेते ही निराशा होती है, क्योंकि B2 कोच में सिर्फ हम 3 लोग हैं और इसी बीच एंट्री होती है कोच अटेंडेंट अभिनव सिंह जी की। पहली रात हमें खाना नहीं मिलेगा, सिर्फ पानी दी जाएगी। अभिनव सिंह जी पूरे सफ़र में आगे हमारे साथ रहेंगे। इसमें कोई देखिए साइड में कोई खाली है तो इसमें पूरा जो यहाँ अभी सब नहीं बंगलोर तक जाने के लिए कोई होगा तो बंगलोर तक तो मन ना लगने पे मैं पहुंचता हूं B1 कोच, जहां मेरी मुलाकात होती है पद्मा से। ये थोड़ा सा कैश क्रिएट कर लेता हूं, क्योंकि जब एडिट करने बैठता हूं तो बिल्कुल कुछ नहीं बचता। कुछ देर बातें करने के बाद मुझे पता चलता है पद्मा भोपाल जुडिशरी में जज हैं। बातों का सिलसिला आगे बढ़ता है और पद्मा को थैंक्स माय लॉर्ड बोलकर मैं सोने चला जाता हूँ। सफर के दूसरे दिन की शुरुआत। अभिनव साहब नींद खुलने से पहले चाय बिस्किट लाकर रख गए हैं। ये खातिरदारी सारी उम्र हमें याद रहेगा। गुड मॉर्निंग। और आज दूसरा दिन स्टार्ट है। सुबह की शुरुआत हुई है अभी और भैया चाय लेकर आए हैं। चलिए बनाते हैं चाय। अभी तक तो मैं सोया ही था, ब्रश भी नहीं किया हूँ, लेकिन भैया सुबह सुबह आगे बोले सर चाय। आइए फिर बना कर देखते हैं चाय को। 2-3 बार गलत चाय बनाने के बाद मुझे समझ आती है कि पानी में पहले चाय पत्ती, चीनी, फिर दूध रखते हैं। ट्रेन में आपको सुबह सुबह बेड टी के साथ पेपर टी जाना है, आप पढ़ सकते हैं। अभी हम लोग भोपाल में एंटर कर चुके हैं। डे दूसरा है, आज 28 तारीख है और हम लोग भोपाल में एंटर कर चुके हैं। पूरी रात में एक जगह पे सिर्फ झांसी पे रुकी थी, यूपी में। दिल्ली से निकली थी तो सिर्फ यूपी में एक जगह पे झांसी पे रुकी थी। अब हम लोग MP में आ गए हैं और MP में सिर्फ भोपाल पे रुकेगी। अब इसके बाद जैसे जैसे स्टेट्स चेंज होंगे, लगभग 5-6 स्टेट को कवर करती है। दिल्ली, यूपी, MP, आंध्रा और महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, इस तरीके से फिर करके कर्नाटक, ऐसा कुछ करके आगे बढ़ते रहते हैं। पता करते चलेंगे हम लोग कितने स्टेट्स को भी कवर कर रहे हैं साथ साथ। आपको इस पूरे सफ़र में मम्मी की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि 7 बजे चाय और ठीक 8 बजे ज़बरदस्त नाश्ता। कहानी में ट्विस्ट आती है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल से। और लगभग ये तीसरा स्टेट है जहाँ पे हम लोग इंटर कर चुके हैं। अभी लोग पहुँच चुके हैं MP के भोपाल डिस्ट्रिक्ट में और सफ़र आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पूरी ट्रेन खाली है, इसलिए हमने अपना सीट नंबर चेंज कर लिया है और 70 से आ गया हूँ मैं 47 पे। अभिनव सिंह जी मेरे साथ बैठते हैं और फिर हम लोग जीवन के संघर्ष से लेकर दारू की पैक की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए ताकि गुत्थी को सुलझाने लगते हैं। हाँ, वो चीज़ है। बोतल हो जाएगी, 2 आदमी में हाफ हो गई। चलिए फिर खाना आ गया है, हाथ धो के अब खाना शुरू किया जाए। सेकेंड डे है और सेकेंड डे के शाम का लगभग अभी 5 बज रहा है। अभी हम लोग महाराष्ट्र के चंद्रपुर में, महाराष्ट्र का चंद्रपुर हम लोग क्रॉस कर रहे हैं और अभी भी बॉगी बी जो है B2, उसमें अभी तक कोई भी मतलब कि मुश्किल से 3-4 लोग होंगे। अभी हम लोग चल रहे हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि इस पूरे सफ़र में और से बॉगी में कौन कौन से लोग मौजूद हैं और सारी बॉगी इस तरीके से ही है या फिर लिटरली कुछ कुछ जगह पे ज़्यादा लोग हैं या फिर कम लोग हैं। चलिए अभी B2 से चलेंगे पीछे की तरफ, यानी B3, B4 और B5 इनसे पीछे एक्सप्लोर करेंगे और देखते हैं कि हर बॉगी की क्या हालत है। मेरी कोच में मैं इकलौता था।
इस अकेलेपन को दूर करने के लिए मैं आजू बाजू वाली कोच में घूमता हूँ ताकि कोई मिले जिससे गप्पे लड़ा सकूँ। फिर मुझे ये ग्रुप मिलता है। इस ग्रुप में हैं 7 लोग जिनके नाम हैं अनुराधा, मेघाज, अंचल, शिवानी, तनु, काजल और आलिशा। यह ग्रुप IIHM भोपाल से अपनी ट्रेनिंग के लिए बेंगलोर जा रही है। सफर में फंसाने बहुत है। किसी को रोमांटिक ट्रैक पसंद है, किसी को अरिजीत सिंह की रूहानी दर्द भरी आवाज। मैं चुपचाप बैठा रहा, बातें सुनता रहा। बीतते वक्त के साथ ये दोस्ती थोड़ी पुरानी होती जा रही थी। सभी अच्छे हैं, नो डाउट, पर शिवानी ने एक अच्छी बॉन्ड शेयर की है। अचानक आपका ये दिमाग एक्टिव हो गया होगा, पर हम लोग सफ़र पे हैं और ये महज कुछ लम्हे पहले हुई दोस्ती है। सफ़र पे मैंने एक बात सीखी कि इंसान कोई बुरा नहीं होता। आपकी मुलाकात किस माहौल में होती है, बस उसका फर्क पड़ता है। आज है दूसरा दिन और अभी हो रहे हैं लगभग 7:45 और रात का खाना जो है वो दे दिया गया है। 3-4 टाइम ऐसे मॉर्निंग में आपको चाय पिलाया जाएगा, फिर नाश्ता देते हैं, फिर दोपहर में खाना देते हैं, फिर शाम को नाश्ता देते हैं और फिर रात को खाना देते हैं। फिर कल सुबह आप उधर जाएंगे तो फिर वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा शायद, जहाँ तक मुझे लगता है। देखते हैं सुबह क्या होता है। रात के लगभग 10 बजे अभिनव सिंह जी मेरे पास आते हैं और मुझे 500 रुपये देते हैं, जिसे मैं उनके बेटे के फ़ोन पे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तब समझ आता है कि बाप किसी भी सफ़र पे क्यों ना हो, अपनी औलाद को अपने दिलो दिमाग में छिपाए रखता है। अब कहानी में ट्विस्ट था। कोच में मुझे दिखता है कि अंकल आंटी ताश खेल रहे हैं और इस बात की रिपोर्टिंग अपने पड़ोसियों को तुरंत कर देता है। सभी जमा होते हैं और ताश स्टार्ट। कहानी कहते मैंने ये बात आपसे छिपाने की सोची थी, पर बता देता हूँ। सफ़र पे अक्सर मुझे नींद नहीं आती। मैं दरवाजे पे जाकर खड़ा था, तभी शिवानी वहाँ आती है। महज 1-2 मीटर की दूरी पे हम खड़े रहे। किसी अनजान व्यक्ति से, वो भी इतनी बीती रात। आप ज़्यादा बातें नहीं कर सकते, वो भी जब वो लड़की हो। बढ़ते वक्त की रफ्तार के साथ रात के 12 बजते हैं और हम दोनों ने बात करनी शुरू की। ये बातें दोस्ती की हद तक ही सीमित थी, क्योंकि कोच लगभग खाली थी। हम दोनों काफ़ी असहज महसूस कर रहे थे, पर फिर भी हमने बातें की। मेरी ये खुशी ज़्यादा देर तक टिकी नहीं, क्योंकि शिवानी के ग्रुप ने लगातार कॉल करके माहौल बिगाड़ दिया। खैर, ये बातें फिर कभी पूरी होंगी, आज नहीं तो कल सही, कल नहीं तो फिर कभी। ढलती रात के साथ हमने महाराष्ट्र को अलविदा कह दिया था। आज तीसरा दिन है, सफ़र लगभग एंड पे है। 6:30 हो रहे हैं सुबह के। आज ये सफ़र खत्म हो रहा होगा। इस ग्रुप में तनु की टीम मजबूत है और काजल की टीम पत्ती चोट। मुझे पत्ती खेलने नहीं आती, पर हाँ, मैं गिन लेता हूँ। सर देखिए, ये है आपके नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? अरे कोई नहीं है यार, बकवास कर रही हो। और एक इसको भेजा आपने, दिन भर फोन चलाती है सर। ये तो अच्छी लड़की, समझदार है। हाँ, एक तू ही बुरी है और सब समझदार है। आंचल को सोने से फुर्सत नहीं मिली। आलिशा अपना मौन शायद ही कभी तोड़ती थी। ताश की पत्ती में तनु की टीम जीत जाती है। लगभग 50 घंटे का ये सफर अपनी अंतिम रुआब पे है। ये तस्वीरें, ये लम्हे, ये जज्बात मेरी यादों की डायरी पे हमेशा मुकम्मल रहेंगे। ट्रेन नंबर 12,213 और हम लोग पहुंच चुके हैं बेंगलुरु के यशवंतपुर जंक्शन पे। सफ़र शुरू हुई थी, यानी कि 27 की रात में हम लोग सफ़र शुरू किए थे। 28 और 29 आज तीसरा दिन है और हम लोग पहुंच चुके हैं। लगभग जो किलोमीटर थी 2400 किलोमीटर हम लोग ट्रेवल कर चुके हैं इस पूरे जर्नी में, और बस यशवंतपुर पहुंच चुके हैं। तो ये सफ़र 3 दिन का सफ़र यहीं पे समाप्त होता है। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ और फिर यहाँ से बेंगलुरु की वाइब्स को एंजॉय करेंगे। मेरा मानना है
जिंदगी की हर कहानी अंतिम मोड़ तक नहीं पहुंच सकती। जिस कहानी में जितना तुम्हारा किरदार हो उसे बखूबी निभाओ। ये सफ़र मेरी यादों में हमेशा जीवंत रहेगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।